हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल डैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फंक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12th मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का। ठीक है ना, 2 बुक है ना, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में से पार्ट 1 का हमारा सेकेंड चैप्टर है क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो वेटेज है इसकी, तो वेटेज देखी जाए तो वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है भाई। वेटेज तो 4-5 नंबर 6 नंबर, बस इससे ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं है। लेकिन बट ये तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इजी होगा भाई। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम और अदर चैप्टर मान ले जैसे कि इंटीग्रेशन, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो मुश्किल होगा। तो वैसे ही ये जो चैप्टर है जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा, ये 3-4 जो चैप्टर है हमारे, और दो तीन चैप्टर जो कि क्या है, जो नंबर को ज़्यादा कैटर कर सकते हैं कम मेहनत में। तो इसलिए हम ये चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन उसके लिए अच्छा है चैप्टर जिसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। ठीक है, अब अगर इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप 4-5 नंबर भूल जाओ भाई, कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो। ठीक है, हाँ, अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एनसीईआरटी बेस है फिर तो आप कर लोगे, फिर तो वाह वाह, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन तो सब बच्चे रट ही लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहली बात तो ये होता ही क्या है, जैसे कि बेटा हम ना बचपन में क्या करते थे, साइन अगर मैं बोलूँ साइन पाई बाय 6, अगर मैं बोलूँ साइन पाई बाय 6 और थोड़ा सा रीकैप जाऊँ और बचपन में जाऊँ तो आपको पता होगा जो पाई होता है वह 180 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा, पाई इज़ 180 डिग्री। ठीक है, एंड पाई बाय 6 एज यू नो 180 डिवाइड बाय 6 और ये हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और साइन 30 डिग्री और थोड़ा बचपन में जाना पड़ेगा, तो क्या होता था 1/2, 1/√2, √3/2, तो आंसर हो गया 1/2। तो साइन पाई बाय 6 इज 1/2 है ना। इतनी सी बात समझ आ रही है, थोड़ा सा रिकैप करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी फाइड अप हो जाती है दिमाग से। तो 2-3 चीज़ें हमने यहाँ पे एक बार समझी। ये हमने 11th क्लास में समझा था। क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि पाई 180 होता है, फिर ये भी 11th क्लास में समझा था, ये क्लास 10th में ही आ गया था। ठीक है, और पाई बाय 6 क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब भी हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है जी, अब 12th क्लास की बारी आती है। ओके, अब 12th क्लास की बारी में क्या है भाई देखो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू भी 1/2 है ना। ठीक है, लेकिन अब मेरे को ये नहीं पता। ठीक है, मेरे को ये नहीं पता। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो ये साइन उठ के वहाँ भी जा सकता है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 इज इक्वल टू भी साइन इनवर्स 1/2। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब एक छोटी सी बात नोट करने वाली है, ये है हमारा डिग्री, ठीक है, जिसको हम रेडियंट भी बोलते हैं, और ये है हमारा नंबर्स या फिर जिसको हम वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये जो नंबर है वो डिग्री है, लेकिन इनवर्स के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आपको नंबर दे रखा होगा। ठीक है, तो जो इनवर्स लगता है वो हमेशा नंबर के साथ लगता है। ठीक है, और ये हो गया पाई बाय 6, ये हो गई डिग्रीज। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखने से पहले हम क्या देखेंगे कि डोमेन और रेंज। ठीक है, कि साइन इनवर्स फंक्शन, तो वैसे ही अगर मैं कोई और बोलूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कोस पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। इतनी सी बात समझ आ रही है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है भाई, एक चीज़ क्या कि साइन x की पावर -1, साइन x की पावर -1, इसको भी बच्चे साइन x का इन्वर्स पढ़ देते हैं, बट ये साइन x का इन्वर्स नहीं है बेटा, ये है 1/sin x। ये क्या है, 1/sin x। तो इसके अंदर और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ये है साइन x की पावर -1। ठीक है ना, ये क्या है, साइन x की पावर -1 है। ओके, और ये क्या है बेटा, साइन इनवर्स x। ये क्या है, साइन इनवर्स x। तो पढ़ना भी अच्छे से आना चाहिए, साइन इनवर्स x, फिर कोस इनवर्स x, फिर टैन इनवर्स x, फिर कोसेक इनवर्स x, फिर सेक इनवर्स x, फिर कोट इनवर्स x। ठीक है ना, तो ये हमने इसको प्रोनाउंसिएशन देख ली सबकी, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टैन इनवर्स x,
कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा मैं बोलूंगा साइन एक्स की पावर -1, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका जैसे हम -1 को सोल्व करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2 की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना, ऐसे ही तो सोल्व करते थे। तो वैसे ये जो आंसर हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा, ठीक है। और तो इसके अंदर थोड़ी सी भाषा समझ आई, ठीक है जी। ये आगे होगी, मुझे पता है, कुछ ज़्यादा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला यहाँ पे। अब बात आती है रेंज डोमेन क्या होता है। ये भी आपने सीखा था बेटा क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में फंक्शन वाले में, जो कि था रेंज डोमेन। बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके अंदर रेंज डोमेन के, तो ठीक है। जैसे कि पहला को चैप्टर तो मेरे ख्याल से हमारा सेट्स का था, सेकंड चैप्टर में आते हैं हमारा रेंज डोमेन। तो रेंज क्या है, डोमेन्स क्या है भाई? डोमेन वो वैल्यू है जो आप वैल्यू हो सकती है वहां पे भर सकते हो, ठीक है। एक्स की वो वैल्यू जो आप भर सकते हो और जो आपको आउटकम मिलता है वो होती है रेंज, सही है ना। इतना ही पढ़ा था हमने क्लास 9th में। डोमेन्स का मतलब होता है जो हम उधर वैल्यू भर सकते हैं। रेंज का मतलब क्या है कि वहां से वैल्यू क्या निकल के आएंगी, दैट इज कॉल्ड रेंज, ओके। तो ये थे डोमेन्स और ये है रेंज, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये टेबल लर्न कर लो, है ना भाई। काफ़ी सारे टीचर बोलते हैं कि बेटा ये टेबल लर्न कर लेना, इस टेबल के बिना कुछ नहीं होने वाला। भाई देखो मेरा ये मानना है कि भाई टीचर का काम है कराना और समझाना, और लर्न भी करवा दो तो बहुत ही बढ़िया। तो मैं जाऊँगा बहुत ही बढ़िया वाले मेथड पे। तो देखो बेटा हमें लर्न करना है, सबसे पहले तो सीक्वेंस आपको याद है, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में जब आप देखोगे तो ये सीक्वेंस ऊपर नीचे होगी, तो उसको थोड़ा सा साइड करो। सीक्वेंस ऐसे लर्न करनी है जो हमें बचपन से याद है, ऊपर नीचे नहीं करना। तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स लगाना भूल गए, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। अब आपको लर्न कैसे करना है, देखो बेटा जो हमारा साइन होता है, साइन हमेशा जब हम क्लास 10 तो क्लास 11th की बात करते तो आप लोगों को मैंने बताया था साइन का जो आंसर है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। और आप लोग ये देख सकते हो, अगर आपको क्लास 11th के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट याद हो तो इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, जब ये स्मॉल ब्रैकेट लगी होती है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, ये -1 और ये 1 भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। और ये जो -1 और 1 यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है वो इंक्लूड वहाँ पर नहीं है। ये छोटी सी बात याद होनी चाहिए कि क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल कौन सा है। तो क्लोज इंटरवल है यहाँ पर -1 से 1। तो आने आपको 11th क्लास में 10th क्लास में बताया था कि साइन एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से 1 के बीच में रहती है। नहीं याद हो तो एक बार देख भी लो, साइन की वैल्यू क्या क्या होती है, 1/2, 1/√2, √3/2। अब इन सबको सोल्व करके देख लेना, सब 0 पॉइंट समथिंग में आएंगी। किस में आएंगी, 0 पॉइंट समथिंग के अंदर। इसका मतलब वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। और वैसे ही अगर हम किसी और क्वाड्रेंट में जाते हैं, क्वाड्रेंट याद है ना, तो किसी और क्वाड्रेंट में जाते हैं तो भी -1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि 0.75 नेगेटिव, तो क्या ये वैल्यू हो सकती है साइन की? हाँ भाई हो सकती है, बिकॉज वो उसकी रेंज में आ रही है, ठीक है। और जो साइन के रेंज होती है वो साइन इनवर्स के डोमेन होते हैं। इस चीज़ को लर्न कर लेना हमेशा ज़िंदगी में। ये देखो जब आप 11th क्लास में फंक्शन पढ़ रहे थे तो हम जो साइन कोस टेन करते थे, जैसे अभी यहाँ पे इनवर्स है, तो जैसे यहाँ पे कोस होते हैं, अगर ये नॉर्मल होते साइन कोस टेन कोस सेक कोट, तो ये रेंज डोमेन बन जाती है, डोमेन रेंज बन जाती है, ठीक है जी। तो अभी हम जो फंक्शंस कर रहे हैं वो है इनवर्स फंक्शंस, उसी पे फोकस करते हैं। तो डोमेन समझ रहे हो, रेंज समझ रहे हो बेटा। अगर ये टेबल तो याद हुई तब तो आप आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, अब मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाता हूँ। देखो साइन की वैल्यू ध्यान रखो, याद रखो, साइन की वैल्यू -1 से 1 के इंटरवल के बीच में हो सकती है, -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसलिए क्लोज इंटरवल, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो भाई दिमाग में डालो, दिमाग में डल गया, -1 से 1, साइन इनवर्स -1 से 1 होती है हमारे डोमेन। अच्छा अब रेंज क्या होती है, -90 से 90, -90 से
90, समझ रहे हो ना। माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या है भाई, 90 तो है, और पाई बाई 2 का मतलब क्या है, फिर से 90 है। इसका मतलब है इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री तक में होती है। किसकी वैल्यू होती है बेटा, किसकी वैल्यू, साइन इनवर्स की। तो एक लन करो पहले, तो पहले भाई दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, अदर ऐप्स को बंद करो और अपने आंखें बंद करो, सोचो कि साइन इनवर्स की डोमेन -1 से 1 के बीच और -90 से 90 के बीच होती है क्या, उसकी रेंज, और वी कैन से -π/2 से π/2। तो होपफुली आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कोस इनवर्स पे। तो कोस इनवर्स में भी कोस का आंसर भाई देखो ना, जो यहाँ पे साइन होता है तो कोस उसका उल्टा चल रहा होता है भाई, 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 1/√2 और 1/2 उल्टा चल रहा होता है। इसका मतलब उसके डोमेन कभी भी चेंज नहीं होंगे। जो इंटरवल जैसे मान लो अगर मैं नंबर लाइन में लगाता कोस के नंबर को तो -1 से 1 होता, तो अगर मैं कोस के लगाऊं तो क्या होंगे, 1 से -1 हो जाएंगे ना, उल्टा। लेकिन जो बीच के नंबर है वो तो सब सेम रहेंगे। इसका मतलब कोस और साइन सेम रहते हैं, डोमेन जो है -1 से 1 के बीच में रहते हैं, ठीक है। वैसे ना मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन बनाकर भी दिखा सकता था, लेकिन वो एक तो चीज़ डिलीटेड हो चुकी है आपके कोर्स में से, ठीक है। और पहली बात तो कभी फंक्शन बनाने को आता भी नहीं था ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, साइन इनवर्स कर लिया -1 से 1, तो कोस इनवर्स भी क्या है बेटा, -1 से 1 ही है हमारा कोस इनवर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी रेंज की तो वो है 0 से 180। क्या है, 0 से 180। ध्यान रखो कोस की जो डोमेन होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। जैसे कि अगर मैं साइन की डोमेन बोलूँ, सॉरी साइन की रेंज बोलूँ, साइन इनवर्स की रेंज बोलूँ, तो वो थी -90 से 90 के बीच। इसका मतलब -45 -60 -90 भी इंक्लूड हो रहे थे वहाँ पे। लेकिन कोस के अंदर ऐसा नहीं होता, कोस 0 से 180 के बीच में लाई करता है। 0 से 180 समझ रहे हो ना, इसका मतलब कोई भी नेगेटिव की जो डिग्री है वो वैलिड वहाँ पे नहीं होगी। 0 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। 180 तक उसकी लास्ट लिमिट है। देखो अब आपको 2 लन हो गए होंगे, 2 लन दिमाग में खोलो, थोड़ा सा दिमाग को 2 लन करने की कोशिश करो। साइन का हो गया -1 से 1, कोस का भी हो गया -1 से 1। अगर कोस साइन की मैं रेंज देखूं तो -90 से 90, और अगर मैं कोस की रेंज देखूं तो 0 से 180 हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आती है हमारा tan जी। tan और कोट है सबसे आसान भाई। देखो tan और कोट दोनों में जो डोमेन है वो R है। R स्टैंड फॉर रियल नंबर, R स्टैंड फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो जो tan है और वो कोट है सबसे इजी होते हैं, उसके जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स है। क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर्स, कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब अगर बात आती है tan की, अगर बात आती है tan की, तो tan की जो रेंज है वो साइन की रेंज के बराबर है। tan की जो रेंज है देख लो सेम ही तो है, जो tan की रेंज है वो साइन की रेंज के बराबर है। मतलब -90 से +90 के बीच में है, -90 से +90 के बीच में है। समझ रहे हो इतनी सी बात को, -90 से +90 के बीच में। अब हमने 3 पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए, 3। तो सारे तीनों को समराइज कर लेते हैं बेटा। तीनों को समराइज करेंगे कैसे भाई, साइन सबसे पहले साइन का होती है हमारे डोमेन -1 से 1, और कोस की डोमेन होती है हमारी क्या, -1 से 1। tan की डोमेन सबसे आसान है, ऑल रियल नंबर मतलब R। अब अगर बात आती है रेंज की, तो साइन की रेंज है -90 से 90, कोस की रेंज है 0 से 180, और हमारे प्यारे से tan की जो रेंज है वो साइन की रेंज के बराबर होती है। दैट मीन्स हमारी किसकी कितनी हो गई, -90 से 90 हो गई। देखो मैं बार बार tan और कोस बोल रहा हूँ, वो इन्वर्स ही है, ठीक है ना। काफ़ी जो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों हैं, क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो, tan कोट करे। जब भाई इन्वर्स बोलेंगे इतना बड़ा, इतनी देर लग जाएगी, रिकॉल कैसे करेंगे, ठीक है। रिकॉल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कोसेक की, भाई अब देखो कोसेक और साइन का सीन सुनो, कोसेक और साइन को लर्न नहीं करना, सीन सुनना है इनका, क्या सीन है। तो कोसेक सेक ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। भाई साहब ये हुआ कैसे भाई, देखो साइन का अगर मैं बोलूँ कि उल्टा कर दूँ तो क्या बनता है, कोसेक। अगर मैं उसका उल्टा कर दूंगा तो कभी भी कोई भी नंबर जब मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो वो नंबर के बीच में कभी भी नहीं आता। अबे यार ये थ्योरी तुम्हें समझ आएगी,
समझ नहीं आएगी, छोड़ो, लीव। तो कुछ नहीं करना, आपको रेंज लेनी है, सारी रेंज में से रेंज कह रहा हूँ आपको लेना है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। भाई सारे रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो हमारा कोसेक है, जो हमारा सेक है, उसके अंदर सारे रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट -1 से 1 को छोड़ कर, एंड द इंटरवल इज ओपन इंटरवल। इसका मतलब -1 वहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको कि क्या जो हमारा कोसेक की वैल्यू है, क्या जो कोसेक इनवर्स की वैल्यू है, क्या वो 0.25 हो सकती है? नेवर। क्या वो 1/4 हो सकती है? नेवर, बिकॉज 0.25 इज ऑल्सो नोन एज 1/4। ठीक है, क्या वो 1/2 हो सकती है? नेवर। क्या वो -1 हो सकती है? हाँ, नेवर नहीं हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ओपन इंटरवल है। क्या यहाँ पे ओपन इंटरवल? तो ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट बीच वाले, -1 के 1 के बीच वाले नंबर इंक्लूड वहाँ पर नहीं होंगे, जो कि होंगे -1 से छोटे और 1 से छोटे, वो नंबर वहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। तो कोसेक याद हो गया होगा, ऑल रियल नंबर -1 से 1, और नीचे वाला भी सेक का भी ऑल रियल नंबर -1 से 1। और कोट का तो मैंने तुम्हें बताइए, टैन और कोट सबसे प्यारे हैं, ऑल रियल नंबर। चलो जी, अब बारी आती है बेटा इनके डोमेन्स की। ठीक है, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स के। भाई कोसेक इनवर्स किसका उल्टा होता है? किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन के डोमेन क्या है? -90 से 90 है ना भाई, -90 से 90 है। लेकिन आपको एक चीज याद होगी, 10th के अंदर जब हम प्यारी सी वो टेबल बनाते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री है, गलत बोल दी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जब हम वो वही टेबल बनाते थे, तो उसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं कोसेक, जो कोसेक का जो नॉन डिफाइन नंबर है, कोसेक कहाँ पे नॉन डिफाइन हो जाता था? 0 डिग्री पे। अगर आपको याद हो, कोसेक इज नॉट डिफाइन एट 0 डिग्री। कोसेक इज नॉट डिफाइन एट 0 डिग्री। ठीक है, वैसे ही सेक इज नॉट डिफाइन एट 90 डिग्री। अगर अभी भी नहीं याद आ रहा हो तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। कोसेक इसका उल्टा है साइन का। साइन 0 कब होता है? साइन 0 होता है 0 डिग्री पे। अगर 0 होता है तो कोसेक उस टाइम 0 डिग्री पे क्या होगा? नॉट डिफाइन। वैसे ही सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस की अगर मैं बात करूं तो कोस 90 डिग्री क्या होता है बेटा? 0। तो उसका मतलब कि हमारा जो सेक होगा, सेक 90 डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइन, बिकॉज उल्टा। 0 का उल्टा हमेशा आप लोगों को पता है नॉट डिफाइन होता है। 0 को रेसिप्रोकल करोगे 1/0 आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉट डिफाइन नंबर। द मैथमेटिक्स इज स्टॉप हेयर। ठीक है, तो वहाँ तक मैथमेटिक्स नहीं जा सकती, तो उसके बीच में ही हो सकता है। तो ये थोड़ी सी भाषा है, लर्न हो गया होगा होपफुली। भाई कोसेक की डोमेन, कोसेक की रेंज देख लो, -90 से 90। बस कहाँ पे कोसेक नॉट डिफाइन होता है? 0 डिग्री पे। इतनी सी दिमाग में बात रखो, एट 0 डिग्री कोसेक इज नॉट डिफाइन, तो 0 आ गया वहाँ पे। एट द सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कोस, एंड द कोस की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, मतलब 0 से 180 डिग्री। और कहाँ पे वो नॉट डिफाइन होता है? दैट इज 90 डिग्री। लास्ट वन इज कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स इज की जो डोमेन है 0 से 180 होती है। ध्यान रखो, 10 की जो रेंज है वो साइन से मिलती है, और जो कोट की डोमेन है वो कोस से मिलती है। इस चीज का ध्यान रखो। 10 की जो रेंज है वो साइन से मिलती है, मतलब 90 से -90 टू 90, और जो हमारा कोट की रेंज है वो सेकंड वाले से मिलती है, कोस से, दैट इज 0 से 180। अब एक बार रिकॉल करते हैं पूरी की पूरी क्या टेबल। ठीक है, पूरी की पूरी टेबल देखो, मेरे पीछे है टेबल, देखो पूरी सुना दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप भी अपनी आंखें बंद करो, 5 मिनट वीडियो को पॉज करो और एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, जितना ज़्यादा रिकॉल करने का ट्राई करोगे उतने ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज ज़्यादा जब हम ब्रेन पे दिमाग लगाते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं वो निकलते हैं और फटाफट से बिल्ड होते हैं। तो एक बार दोबारा से दिमाग लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले डोमेन्स करेंगे, फिर रेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की रेंज की बात करूं तो क्या होगी? -1 से 1। कोस की बात करूं -1 से 1। अगर मैं 10 की बात करूं और रियल नंबर्स, अगर मैं सब इनवर्स है,
पहले बोल रहा हूँ, अगर मैं कोसेक की बात करूं, कोसेक की वैल्यू रियल नंबर -(-1) से 1 इन क्लोज इंटरवल, ओके। अगर मैं सेक की बात करूं और रियल नंबर -(-1) से 1, उसके बाद अगर मैं बात करूं कोट की सबसे प्यारा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देख लेना भाई, देख लो, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, तो हमारे रेंज की, अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स की रेंज क्या है, तो -90 से 90, और वी कैन से -π/2 से π/2। अगर मैं बात करूं बेटा हमारा नेक्स्ट कौन होता है, कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स है 0 से 180, 0 से 180 इसका मतलब 0 से पाई। अगर मैं बात करूं tan की, तो tan की किसके बराबर होती है, साइन के, तो साइन कितनी थी, -90 से 90, और वी कैन से -π/2 से π/2। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा कोसेक की, तो कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक की वैल्यू होती है जो साइन की होती है। साइन की क्या होती है, -90 से 90 मतलब -π/2 से π/2, लेकिन कोसेक खुद कहाँ पे नोट डिफाइन हो जाता है, 0 डिग्री, इसका मतलब -π/2 से π/2 बट नॉट 0 डिग्री, बट एट नॉट 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक की, तो सेक किसका उल्टा है बेटा, कोस का। कोस की डोमेन्स, कोस की रेंज क्या होती है, 0 से 180, बट वेयर द कोस इज नॉट डिफाइंड, द कोस इज नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री, देन -π/2। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कोट की, तो जो कोट है वो किसके बराबर होता है, हमारा कोस के बराबर, सॉरी कोट किसके बराबर होता है, कोस के। तो कोस की वैल्यू क्या थी, 0 से 180, दैट मीन्स 0 से 1/180, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी वैल्यू सही बोली होंगी, मुझे अपने पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि यार बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, सब सही है, ठीक है। हो, अब हम बात कर लेते हैं एक पुराना सा कॉन्सेप्ट 11th क्लास का, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलो, होपफुली कि आप लोगों को लर्न होगी। अगर आप लोगों को पूरी टेबल या लर्न हो गई है ना, प्लीज़ कमेंट में लिख दो कि भैया लर्न हो गई, सर लर्न हो गई, ठीक है। पूरी टेबल लर्न हो गई तो मुझे बता दो कि डोमेन रेंज ज़िंदगी भर याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बता दो भाई, ज़िंदगी भर याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। चलो जी, एक प्यारी सी चीज़ जो हमने करी थी, ये हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, 0, 90, 270 एंड 360, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पे साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, यहाँ पे टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर मैं बात करता था तो यहाँ पे आता था कोस एंड सेक आर पॉजिटिव, ठीक है, कोस एंड सेक आर पॉजिटिव। उसके बाद हम 2-3 चीज़ें पढ़ते थे कि 90, ये कुछ गलत नहीं कर दिया, ओ भाई साहब गलत कर दिया भाई, ये क्या कर दिया, ओहो तुमने बोला भी नहीं, अब बोलोगे कैसे, 0, 90 और 180, और ये था 270, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी लोग तो मेरे इनबॉक्स में ही आ गए होंगे कि यार ये क्या लिख दिया भैया आपने। तो 0, 90, 180 एंड 270, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, यहाँ पे टेन एंड कोट, और यहाँ पे कोस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो ये मैंने सब लिख दिया, ठीक है। और 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि 90 पे चेंजिंग रूल लगता था एंड 270 पे भी चेंजिंग रूल लगता था। चेंजिंग रूल पता है ना, साइन वाला कोसेक, साइन वाला कोस में, और सेक वाला कोसेक में, टेन वाला कोट में। तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में आपको 270 यूज़ नहीं करना, 90 यूज़ नहीं करना। जो आपको यूज़ करना होगा बेसिकली क्या होगा, वो होगा 180 एंड 360। जो आपको यूज़ करना होगा वो बेसिकली क्या होगा, या तो 360 होगा, और वी कैन से 2 पाई, है ना, 360 को 2 पाई भी तो बोलते हो तुम लोग, और या फिर पाई यूज़ करना होगा, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि भाई उसकी रेंज क्या है, डोमेन्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारी बातें हैं अब बाद की। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है, जब भी आप ये टेबल यूज़ कर रहे होगे क्वाड्रेंट वाली, तो आपको एक तो ये याद होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कोट पॉजिटिव, कोस एंड सेक पॉजिटिव। एंड आपको याद रखना होगा कि 90 और 270 का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं भी, ठीक है। हमें तो यूज़ करना होगा या तो 2 पाई करना होगा, क्या बोल रहा हूँ, या तो 2 पाई करना होगा या फिर पाई करना होगा, और हमें कोई इसमें यूज़ नहीं करना होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है ये सब, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि कैसे हम चीज़ों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्या काम है, देखो ये हटा देता हूं बिकॉज आई नो कि आप लोगों को ये लर्न होगा,
ठीक है। अगर आपको लर्न नहीं है तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, बिकॉज आने वाली जो टाइम है उसके अंदर आप उतार लेना, ठीक है। हाँ कह रहे स्क्रीनशॉट लेने का टाइम तो मिला नहीं, मिटा पहले दिया। कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा बैक जाओ और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं देखता हूँ कौन सा कराया जाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन 2.1 का ही उठा लेते हैं, चलो ठीक है, काम भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स -1/2 कैसे सोल्व करें? क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बेटा क्या बताया था, आप साइन इनवर्स के साथ क्या मिलेंगे? आपको नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो? क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब करना क्या होगा? करना कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस पूरे को y के बराबर कर दो। ये लिखो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू by। क्या कर दो? इसको y के बराबर कर दो। पहला स्टेप तो इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। नंबर नहीं मिलने वाले इसके, मैं पहले बता रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या करो, साइन इनवर्स को उधर लेके जाओ और वो बन जाएगा साइन y। क्या बन जाएगा बेटा? सॉरी -1 तो रह गया। क्या बन जाएगा बेटा? साइन y बन गया। अब आपको करना क्या होगा? अब आपको करना क्या है? -1/2 ढूंढो। -1/2 ढूंढो कि किस पे होता है? साइन के अंदर ही। लेकिन किस पे ढूंढना है? साइन के अंदर ही। अगर मैं ये बोलूं कि माइनस छोड़ो बाहर, और अगर मैं ये बोलूं कि साइन 1/2 किस पे होता है? π/3 पे या π/6 पे, क्योंकि 1/2 होता है 30 डिग्री और 30 डिग्री होता है π/6 इज इक्वल टू बी साइन y। क्या बोल दूं? साइन y। अब इसको अंदर ले जाऊं, साइन -π/6 क्या बन गया ये? इज इक्वल टू साइन y। अब मुझे ये चेक करना होगा, मुझे क्या चेक करना होगा बेटा? मुझे एक हल्की सी चेक करनी होगी चीज़ कि ये कौन से कि ये किसके अंदर आ रहा है। क्या ये इसके जो रेंज है, इसकी जो रेंज है क्या वो ठीक है? -π/6 क्या साइन की रेंज हो सकती है? अब आप याद करो, वैसे तो टेबल में लिखा ही हुआ है, आप लोगों को पता है कि साइन की रेंज क्या होती है। तो लिखेंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। -π/2 से क्या होती है? π/2। क्लोज इंटरवल लगाना है, ठीक है, ओपन नहीं लगाना है, ठीक है। -π/2 π/2 क्या ये माइनस, क्या ये खुद सोचो, ये है -30 डिग्री। क्या है बेटा? ये -30 डिग्री। क्या ये इसके इंटरवल में आ सकता है? आ सकता है ना भाई? सोच के देख लो। ये -90 है, ये 90 है। क्या ये -60 इस इंटरवल के बीच में आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि आएगा ही आएगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब कि हम ये जो टर्म्स हैं साइन और साइन, इसको हम डिडक्ट कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, और जो हमारा y का आंसर है वो सीधा क्या होगा? आंसर इज -π/6। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक बार देखो, आपको जो समझ नहीं है कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। आंसर एक बार टैली कर लेंगे हम लोग, और मेरे ख्याल से आंसर सही है, और आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, -π/6, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को देते हैं, ठीक है भाई। देखो, एक तो ये मेथड हो गया वाई वाला, वाई ले लिया और क्वेश्चन निपटता गया, ठीक है। समझ आया? होप की समझ आया हो, ठीक है। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लिया, वाई के इक्वल रख दिया, इसको इधर रख दिया और साइन को उधर ले गया, इसको देखा कि ये क्या हो सकता है, तो सिर्फ 1/2 को देखा, माइनस को बाहर लिखा रहने दिया, तो ये हो गया। अब ये माइनस अंदर चला गया। मैंने ये देखा कि क्या ये इस रेंज में आता है कि नहीं आता। जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जब वो उस रेंज में नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी? जब वो उसकी रेंज में नहीं आएगा। अभी तो बहुत प्यार से रेंज में आ गया, आपने साइन से साइन काट दिया, ये कट जाते हैं बेटा, मतलब सेम वैल्यू है ना, तो साइन से साइन खत्म। ऐसा काट के दिखाने नहीं है, ये मैं आपको 10th क्लास में भी समझा चुका हूँ कि कभी दिखाने नहीं होते, बस इक्वल हैं तो y हमेशा किसके बराबर हो गया? -π/6 के बराबर हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद एक बार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर देखते हैं कि थोड़ा सा समझ आया है कि आप लोगों को नहीं आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कोस इनवर्स √3/2। सबसे पहले क्या काम है इसका? सेकंड क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2.1 का ही, ठीक है। तो y के बराबर रखना है, √3/2 इज इक्वल टू बी कोस
वाई। अब एक बात सोचो, खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या ये वैल्यू हो सकती है, कहाँ हो सकती है वैल्यू, हो सकती है 1/2, 1/√2, √3/2, कहाँ हो सकती है 60 डिग्री पे हो सकते हो। 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं π/3। क्या बोलते हैं, π/3। तो इसका मतलब वैल्यू हो सकती है cos π/3 और cos y, cos से cos। अब चेक करना है रेंज π/3, π/3 क्या डिग्री होती है बेटा, π/3 होती है 60 डिग्री। क्या होती है 60 डिग्री। और हमारी जो इसकी cos की थी वो थी 0 से पाए, 0 से पाए, और 0 से पाए क्या होता है 0 से 180 डिग्री। क्या ये 0 से 180 डिग्री के बीच में आएगा, हाँ भाई आएगा, ओब्वियसली आएगा। 60 डिग्री ओब्वियसली 0 से 180 के बीच में ही आता है। इसका मतलब ये आ गया इस इंटरवल के अंदर। और अगर ये इस इंटरवल के अंदर आ गया है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब कुछ भी नहीं है यार, आंसर हो चुका है हमारा। ये सब काट के लिखना है। अब हमें क्या करना होगा, हमें बस ये लिखना है कि रेंज ऑफ cos इनवर्स इज, द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाए, देयरफॉर ये कट गया, ठीक है, y इज इक्वल टू π/3, y इज इक्वल टू π/3। समझ आया बेटा, y क्या आ गया, π/3 आ गया। सीधी सी बात, कहानी खत्म हो गई यहीं पे। समझ आया, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि आंसर ठीक ही है, कोई दो राय नहीं है कि आंसर गलत है इसके अंदर, ठीक है। फिर भी ऑन अ सेफ साइड, तो ये क्या हो गया, π/6 आ रहा है। गलत कर दिया क्या कुछ, π/6 कैसे हो सकता है, π/6 मतलब 1/2। ओहो, साइन की सोच रही ना, वैल्यू साइन की सोच रही। क्या होता है यहाँ पे 6 होता है π/6, क्योंकि कोस किस पे आता है, मैंने साइन सोच लिया, सॉरी। 1/2, 1/√2, √3/2, और √3/2 से स्टार्ट होता है हमारा कोस, तो √3/2 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सॉरी यार, माफ़ कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभार गलती हो जाती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर रेंज उसके इंटरवल के अंदर नहीं आएगी, वो है क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक देखते हैं कुछ अलग सा किस्म, ठीक है ना, कुछ अलग सा भी तो देखोगे, यही देखते रहोगे आराम से, ठीक है। अब जो है वो है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, सॉरी -1/2, ओके। cos इनवर्स -1/2, करना कुछ भी नहीं है, बेसिक है। तो लिखेंगे cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू बी y सबसे पहला, और -1/2 इज इक्वल टू बी cos y। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर माइनस बाहर लिखेंगे, सबसे पहले लिख दिया। cos 1/2 कहाँ होता है, अब एक बार ध्यान से, 1/2, 1/√2, √3/2, तो 1/2 होता होगा। अब उस पर कहाँ होता होगा, 60 डिग्री पे होता होगा, 60 डिग्री होता है π/3। इसका मतलब क्या लिखेंगे, cos π/3, हम क्या लिखेंगे, cos π/3 इज इक्वल टू बी cos y, इज इक्वल टू बी cos y। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे कि cos -π/3, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, अंदर कर दिया था, और ये हो गया cos y, और cos से cos खत्म हो गया, y इज इक्वल टू -π/3 आ गया। और ये है सबसे बड़ी मिस्टेक, ये क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्या अगर हम इतना ऐसा कर देते जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में यही तो था, साइन इनवर्स -1/2 था, और 1/2 30 पे आता तो -π/6 आंसर आ गया था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा भाई, दिमाग लगाने की यहाँ पे बात है ना, कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये क्या है, ये है -π/3, ये क्या है -π/3। क्या कोस की रेंज -π/3 हो सकती है? नो, 0 से पाई के बीच में होता है भाई कोस किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है हमारा कोस। अगर कोस 0 से पाई के बीच में होता है, इसका मतलब -π/3 दैट इज -60 डिग्री इज नॉट इन द इंटरवल ऑफ 0 to 180। 0 से 180 के बीच में -π/3 तो आएगा ही नहीं, और अगर आएगा नहीं तो थोड़ा सा दिमाग और चलाना पड़ेगा। अब मैं वो सिखाता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग और क्या चलाना है बेटा, ठीक है। अब वो सीखते हैं कि थोड़ा सा दिमाग और क्या चलाना है। तो देखो यहाँ तक तो सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। देखो भाई कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था कि कोस लिखेंगे यहाँ पे पाई क्या आ गया था, 3 आ गया था, 1/2 1/2 √2 √3/2, और 1/2 यहाँ पे आएगा 30 पे 3 पे आएगा, ठीक है, और कोस y, ठीक है जी। अब हम क्या देखेंगे
कोस द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज 0 से पाए, ठीक है। सो -π/3 इज नोट बिटवीन इन दिस इंटरवल, है ना भाई। इस इंटरवल में तो नहीं आया, आपने करके देख लिया, -π/3 आता है, अगर मैं अंदर कर देता हूँ तो वो उस इंटरवल में नहीं आता, ठीक है जी। अब हमें चेक क्या करना है भाई, देखो अब हमें चेक करना है कि कहाँ पर मैं वैल्यू देखूं और वो वैल्यू हम चेंज कर दें, किसी और वैल्यू के अंदर वो आ जाए और हमारा आंसर हो जाए सॉर्ट आउट, ठीक है भाई। देखो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देखो मैंने आपको बोला था चेंजिंग रूल तो अपनाएंगे लेकिन 90 और 270 का यूज़ नहीं करेंगे, तो यूज़ किसका करेंगे, 180 और 360 का। देखो बेटा, अब ये कैसे पता चलेगा कि पाई का यूज़ करूँ कि 2π का यूज़ करूँ, तो वो पता लगाने के लिए हमारे क्वाड्रेंट हेल्प करेंगे हमारी, ठीक है। क्वाड्रेंट कैसे हेल्प करेंगे बेटा, हम ये देख सकते हैं बेटा कि -1/2 है, ठीक है। तो भाई पहला क्वाड्रेंट तो है ही नहीं, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, वहां छोड़ दो। सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट पे देखना है कि क्या कोस पॉजिटिव होता है, नहीं होता। इसका मतलब हम कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, एज यू नो कोस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। हम पहले थर्ड क्वाड्रेंट पे ही करेंगे, समझ रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हुआ, सेकंड हो नहीं सकता, बिकॉज सेकंड पे, अरे हो तो सकता है सेकंड, रुको, सेकंड पे नेगेटिव हो सकती है वैल्यू कोस की, बिकॉज साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं लेकिन कोस नेगेटिव होता है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में करना है, थर्ड क्वाड्रेंट तक नहीं जाना, थर्ड तक भी नहीं जाना। तो सेकंड क्वाड्रेंट एज यू नो पाई माइनस समथिंग होता है, पाई माइनस थीटा होता है ना भाई। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इसका मतलब क्या है, ये तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा कोस है वो नेगेटिव होगा और ये होता है पाई। तो अगर मुझे इस इंटरवल में रहना है तो दो चीज़ें, या तो 90 प्लस थीटा करूँ या तो 180 माइनस थीटा करूँ, और जिसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलता था π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी वो पाई माइनस थीटा की लगेगी, ठीक है जी, समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा। अब अगर मैं पाई माइनस थीटा कर दूं तो क्या होगा, कोस, ये नेगेटिव खत्म होगा सबसे पहली बात, तो ये नेगेटिव अब गायब हो जाएगा बिकॉज अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो कोस हो जाएगा पाई माइनस π/3, बिकॉज अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया हूँ। मैं बेटा कहाँ आ गया हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो कोस नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं सोचो भाई, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इस पूरे को चेंज कर रहा हूँ, तो ये पूरी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, तो ये खुद में नेगेटिव है, ये खुद में नेगेटिव, ये बाहर नेगेटिव, तो हट जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना, ऐसी चीज़ जब आप अंदर माइनस नहीं लेके जा पा रहे ड्यू टू देयर रेंज, तो जब आप चेंजिंग रूल अपनाओगे तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा वहाँ से, तो ये नेगेटिव बेटा क्या हो जाएगा, वहाँ से खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर आ रहा है कोस पाई माइनस थीटा करना है, तो पाई माइनस थीटा कौन है, 3π, थीटा कौन है 3π, और इज इक्वल टू बी कोस वाई, द आंसर बिकम कोस, यहाँ पे 3π माइनस पाई बाय कोस वाई, और उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोस 2π/3 इज इक्वल टू बी कोस वाई। अब चेक करो क्या 2π/3 हमारा उस रेंज में आएगा, 0 से पाई की रेंज में आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 × 180/30/3, ये कटा 6 आया, तो आंसर क्या आ रहा है 120। इसका मतलब 2π/3 इज इन बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to पाई हेयर। सो y इज इक्वल टू, कट गया ये, y इज इक्वल टू 2π/3। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज 2.1, ठीक है जी, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 इज 2π/3, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 2π/3 इज आवर आंसर। होप कि आप लोगों को समझ आया है। जो चीज़ समझ नहीं आई है प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि भैया ये समझ नहीं आया। हल्का सा रिकैप करते हैं, ये सब समझने से पहले आप लोगों को डोमेन एंड रेंज आना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन जब हम करते हैं, नेगेटिव वाले में ही जनरली प्रॉब्लम आती है, नेगेटिव वाले में ही प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि हमने साइन का किया था, साइन था साइन, एक बार दोबारा भी मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये हटाता हूँ और एक बार साइन वाला क्वेश्चन दोबारा करता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी हो सकता है क्लैरिटी और मिल जाए। हाय, ठीक है। तो जैसे कि वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स
1/2 नेगेटिव का, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने y किया था, फिर -1/2 को साइन y कर दिया था, साइन इनवर्स को वहाँ ले गया, और फिर मैंने क्या किया था, माइनस को बाहर रखा था और साइन π/6 कर दिया था, बिकॉज 30 डिग्री पे होता है, इज इक्वल टू भी मैंने क्या किया था, साइन y कर दिया था, और फिर मैं साइन को माइनस को अंदर ले जाके देखा और मैंने ये पाया कि -π/6 इज इन बिटवीन द इंटरवल ऑफ साइन रेंज, दैट इज -90 से 90, इसका मतलब आंसर सीधा क्या हो गया, -π/6। लेकिन ये चीज़ मैं यहाँ नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं ये यहाँ करता तो आंसर हो जाता -π/3, और -π/3 0 से पाई के बीच में नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से मुझे चेंजिंग रूल लगाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे क्वाड्रेंट देखने पड़े, और क्वाड्रेंट के अंदर मैंने देखा कि पहला तो हो नहीं सकता, बिकॉज कोस आर ऑल पॉजिटिव इन दिस, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, तो पहले सेकंड पे जाऊंगा, सेकंड पे नहीं मिलता तो मैं कहाँ जाता, तो मैं जाता थर्ड पे, समझ रहे हो, और थर्ड पे नहीं मिलता फिर मैं जाता फोर्थ पे, तो फिर हमें सेकंड पे मिल गया, तो सेकंड पे मैंने बोलता 90 से चेंज नहीं करना और 270 से भी चेंज नहीं करना, इसका मतलब चेंज करना किससे है, सिर्फ पाई और 2 पाई से चेंज करना है, और अगर मैं पाई से चेंज करता हूँ तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा कितना था बेटा, थीटा था मेरा π/3, तो पाई माइनस π/3 करा, नेगेटिव मत सोचना कहाँ गया, बिकॉज नेगेटिव में ही तो वैल्यू है, तो ये ऑटोमेटिक हट गया वहाँ से, नेगेटिव बिल्कुल गायब हो गया, नेगेटिव मान के चलो कि अंदर चला गया, ठीक है, तो cos पाई माइनस π/3 करा, और इसका जब मैं एलसीएम लूंगा 3π माइनस पाई दैट इज 2π/3, द y बिकम 2π/3, बिकॉज जो हमारी रेंज हमारी है 0 से पाई, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 2π/3, दैट मीन्स 120 डिग्री, एंड 120 डिग्री इज इन बिटवीन 0 to 180 डिग्री, और वी कैन से 0 to 180 डिग्री। अब थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल गई होगी, होप कि आप लोगों को समझ आए, और प्लीज़ अब ट्राई करो 2.1 के सारे क्वेश्चन, अब आप लोगों से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट से लर्न कर लो, डोमेन रेंज होप कि लर्न हो गया होगा। फिर मिलता हूँ एक और एजुकेशन वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।